ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अष्टसिद्धि के दाता सब समर्थ गायत्री माता। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत लालयित्री च पितृवत मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। आज का चर्चा का विषय है ब्रह्म ही गायत्री है। जो ब्रह्म निर्गुण निराकार है, निर्विकार है, अनादि है, अनंत है, अचिंत्य है, अनाम है, अरूप है, उसी ब्रह्म में यह स्फुरना हुआ कि एको अहम बहुश्याम, अर्थात मैं अकेला हूँ बहुत हो जाऊँ। ब्रह्म की उस स्फुरना से उत्पन्न शक्ति का नाम ही गायत्री है। उसी शक्ति से यह सृष्टि उत्पन्न हुई। अस्तु गायत्री कोई स्वतंत्र शक्ति अथवा नए देवी देवता का नाम नहीं है। गायत्री निर्गुण निराकार निर्विकल्प अरूप अनाम ब्रह्म पर ब्रह्म का ही क्रिया भाग है, सक्रिय अथवा क्रियाशील भाग है, रूप है, नाम है और ब्रह्म की क्रियाशील चेतना शक्ति रूप होने के कारण ही गायत्री उपासनीय है। और ब्रह्म प्राप्ति, ब्रह्म साक्षात्कार, ब्रह्म दर्शन हेतु गायत्री उपासना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए युगों युगों से गायत्री ऋषियों, मुनियों, संतों, योगियों को उपास्य और आराध्या रही है। गायत्री उपासना ब्रह्म उपासना है। ब्रह्म और गायत्री में केवल शब्दों का अंतर है, तत्वतः दोनों एक ही है। जैसे बर्फ़ और पिघले हुए बर्फ़ के जल में रूप और नाम का अंतर है, पर तत्वतः बर्फ़ और जल तो एक ही है, क्योंकि बर्फ़ ही जल का रूप धारण कर लेता है और जल ही बर्फ़ बन जाता है। कथन है कि भूर्भुवस्वः, इन तीन महाव्याहृतियों 24 अक्षरों वाली गायत्री निसंदेह ओंकार ब्रह्म स्वरूप है। स्वयं ब्रह्म ही 24 अक्षरों में प्रकट गायत्री है। इसलिए महर्षि विश्वामित्र कहते हैं, गायत्री मंत्र के रूप में हम उस दिव्य तेजस्वी ब्रह्म का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करता है। प्रकाश सहित सत्यानंद स्वरूप ब्रह्म को हृदय में सूर्यमंडल में ध्यान करता हुआ निष्काम ही गायत्री मंत्र को यदि कोई जपे तो यह अविलंब संसार के आवागमन से छूट जाता है। शतपथ ब्राह्मण में ब्रह्म गायत्री है और गायत्री ही ब्रह्म है। स्कंद पुराण काशी खंड में ब्रह्म और गायत्री की एकता, अभिन्नता, अभेदता लेकर स्पष्ट उल्लेख है। गायत्री ही दूसरी विष्णु है, शंकर जी दूसरे गायत्री हैं, ब्रह्मा जो भी गायत्री में पारायण है, क्योंकि गायत्री तीनों देवों का स्वरूप है। गीता में
भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ। ईशावास्योपनिषद में कहा गया है, ईशावास्यम निगम सर्वम यत्किंचित जगत्या जगत, अर्थात अखिल ब्रह्मांड में जो कुछ भी जड़ चेतन स्वरूप जगत है वह समस्त ईश्वर से व्याप्त है। वैसे ही गायत्री के विषय में छांदोपनिषद में कहा गया है, गायत्री वा इदं सर्वम भूतम यदिदं किंच। यह अर्थात यह अखिल विश्व ब्रह्मानंद जो कुछ भी है वह समस्त गायत्रीमय है। जीवन में शाश्वत सुख, शांति, सभी प्रकार के कष्टों व अभावों से मुक्ति, जीवन मरण के चक्र से मुक्ति और ब्रह्म साक्षात्कार हेतु सभी उपलब्ध साधनों में गायत्री साधना, गायत्री उपासना को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। गायत्री स्वरूप एवं गायत्री से प्रकाशित होने वाला ब्रह्म गायत्री नाम से वर्णित है। गायत्री प्रत्यक्ष अद्वैत ब्रह्म की बोधिका है। आत्मकल्याण और भौतिक सुख के लिए प्रणव, व्याहृति और गायत्री, इन तीनों से ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। जो गायत्री को जान लेता है वह ब्रह्म को जान लेता है, उसके लिए कुछ और जानना शेष नहीं रह जाता। जो गायत्री को जान लेता है वह त्रिलोक विजेता होता है। यह स्पष्ट है कि हमारे जीवन में गायत्री का क्या महत्व है और गायत्री से क्या कुछ हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो इसको आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके विचारों को दोस्तों के बीच में फैलाएं। और आप इसका वर्णन से आपने क्या शिक्षा ग्रहण किया, गायत्री को आप कितना रूप में अपनाएंगे, यह अपने कमेंट में लिखें। धन्यवाद।